हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हमने एक लेक्चर कवर कर लिया था इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। आज अगला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे, जैसे कि नाम से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड, इसके बारे में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हमने बताया था। इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर किया जाता है या एडाप्ट किया जाता है ड्यूरिंग लाइफ। लाइफ के दौरान इसको एडाप्ट किया जाता है, जन्म से मौजूद नहीं होता है। इसमें मेमोरी सेल होती हैं, इसमें मेमोरी भी क्रिएट होती है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ आफ्टर एनी काइंड ऑफ आफ्टर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। जब किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, तब एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसके जानने से पहले आप एक चीज और जानेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में दो चीजें और हैं, जैसे क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स, रेस्पॉन्स आप एनसीईआरटी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे तो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है, बॉडी में फर्स्ट टाइम पैथोजन एनकाउंटर किया। किसी पैथोजन ने पहली बार बॉडी पर एनकाउंटर किया या हमला किया, तो उससे डेवलप हुआ एक रिस्पॉन्स, उससे एक रिस्पॉन्स डेवलप हुआ जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। उससे क्या डेवलप हुआ? एक एक प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप हुआ, एक प्राथमिक रिस्पॉन्स डेवलप हुआ, जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स कह रहे हैं। When body encounters any pathogen for first time, कोई बॉडी एक पैथोजन से पहली बार मिल रहा है तो उसमें क्या डेवलप हुआ? उसमें क्या डेवलप हुआ? प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो क्या करता है, क्या होता है? ऐसा हुआ, दूसरी बार रिस्पॉन्स करेगी, बॉडी क्रिएट्स मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। बॉडी को याद है कि पहली बार जब पैथोजन ने एनकाउंटर किया था, बॉडी एक मेमोरी क्रिएट कर लेती है कि पैथोजन ने पहली बार हमारे बॉडी पर हमला किया था, तो इसी प्रकार का पैथोजन था। जब बॉडी पर दूसरी बार यही सेम पैथोजन encounters to the body for second time जब एनकाउंटर करेगा, क्या होगा? बॉडी प्रोड्यूस इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। बॉडी क्या करेगा? बॉडी इंटेंसिफाइड, एक बहुत तेजी से रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको पता है पहले पैथोजन आ चुका है, इसको कैसे मारना है।
इसको कैसे मारना है उसकी मैकेनिज्म उसमें डेवलप हो गई है, उसकी मैकेनिज्म कैसे डेवलप हो गई वो आगे देखेंगे। प्राइमरी रिस्पांस में क्या हुआ, बॉडी पे कोई इन्फेक्शन पहली बार हुआ तो बॉडी ने एक लो इंटेंसिटी बॉडी प्रोड्यूस इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पांस जो होता है हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिस्पांस कहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस में यही फर्क है, जब बॉडी में पहली बार पैथोजन अटैक करता है तो बॉडी एक रिस्पांस प्रोड्यूस करती है जो लो इंटेंसिटी का होता है, उसको प्राइमरी रिस्पांस कहते हैं। उस प्राइमरी रिस्पांस की मेमोरी बॉडी में बनी रहती। जब वही सेम पैथोजन बॉडी पर दोबारा अटैक करता है तो बॉडी में हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस होता है और उस पैथोजन से फाइट करता है और उसको किल करता है। तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस को आप समझ गए होंगे। तो हम इसको रब करके आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ कैसी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब पैथोजन, देखो एक पैथोजन ने प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस में क्या हुआ था, अगर प्राइमरी रिस्पांस में कोई पैथोजन ए बॉडी पर आएगा, अटैक करेगा तो क्या होगा, प्राइमरी रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। अगर यही पैथोजन ए सेकेंड टाइम बॉडी पर अटैक करेगा तो ही सेकेंडरी रिस्पांस प्रोड्यूस होगा, तो ही सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। तो पैथोजन स्पेसिफिक होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, क्योंकि इसमें मेमोरी क्रिएट होती। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ आफ्टर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ऐसे पॉइंट 1 लिख सकते हैं, पॉइंट बी लिख सकते हैं, पॉइंट सी लिख सकते हैं। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ पैथोजन स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, क्योंकि इसमें मेमोरी क्रिएट होती है। आप इतना नोट करिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्यों प्रोड्यूस होते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो डेवलप ड्यू टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डेवलप्ड ड्यू टू लिम्फोसाइट क्या होते हैं, WBCs होते हैं। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी और टी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। हमें मोस्टली बी लिम्फोसाइट के बारे में अच्छे से जानना है। तो डेवलप ड्यू टू किसके द्वारा डेवलप होते हैं, पहला हो गया बी लिम्फोसाइट, developed due to B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte, T lymphocyte। जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट
when a pathogen encounters into the host, the B lymphocyte lymphocyte produces an army of protein into the blood in response to pathogen. क्या करता है? When a pathogen encounters into the host, जब एक पैथोजन होस्ट की बॉडी पर एनकाउंटर करता है, हमला करता है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। बी लिम्फोसाइट एक आर्मी प्रोड्यूस करती है जो कि किसकी बनी होती? प्रोटीन। अगर आप करेक्ट वे में कहना चाहें तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। वो ग्लाइकोप्रोटीन की आर्मी कहाँ प्रोड्यूस होती है? ब्लड में प्रोड्यूस होती है। किसके रिस्पॉन्स में? पैथोजन के अटैक के रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट आर्मी प्रोड्यूस करता है प्रोटीन की आर्मी। कहाँ प्रोड्यूस करता है? ब्लड में। द आर्मी ऑफ प्रोटीन, दिस आर्मी ऑफ प्रोटीन known as antibodies इस आर्मी ऑफ प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज करते हैं। एंटीबॉडी क्या करती है? फाइट विथ पैथोजन से ये लड़ाई करती है। फाइट विथ पैथोजन, फाइट करती है किससे? पैथोजन से फाइट करती है। क्या एंटीबॉडीज क्या करती है? पैथोजन से फाइट करती। आप इतना नोट करना चाहें आप नोट करिए, उसके बाद हम और देखते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे आपको समझाते हैं। ये एंटीबॉडीज कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं कहाँ पर? ब्लड में। दीज एंटीबॉडीज हम आगे मिटा कर लिख सकते हैं, ठीक है? नहीं तो यही लिखिए, दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन blood. The immune response is known as humoral immune response. Humoral immune response और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी को AB से लिख सकते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एंटीबॉडी ब्लड में प्रोड्यूस होती हैं। इस टाइप के रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी द्वारा मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। किसके द्वारा मीडिएट किया जा रहा है? इसके प्रोड्यूस बी लिम्फोसाइट फाइनली क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? पैथोजन के अटैक के फलस्वरूप उसके रिजल्ट में उसको फाइट करने के लिए क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही हैं। एंटीबॉडीज कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं? ब्लड में प्रोड्यूस हो रही हैं। एंटीबॉडीज कहाँ बन रही हैं? ब्लड में बन रही हैं। आपके ब्लड में बन रही हैं तो इस टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स
या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। अब हम थोड़ी से एंटीबॉडीज के बारे में बात करेंगे। हम सारा ऐसा नहीं करेंगे पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ बनाने, अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर हर चीज के बारे में बात करेंगे। आई होप आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसके बाद हम एनसीईआरटी आपको रीड करके भी बताएंगे। वो वाला पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। सच पूछे तो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है? इतना थोड़ा बहुत तो लिख ही लीजिए, एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है। एंटीबॉडीज कैसी होती हैं? बॉडीज केमिकल नेचर कैसा होता है? ग्लाइकोप्रोटीन, known as army of protein। वाई शेप की होती है, वाई शेप्ड। और कैसी होती है? कंटेन्स टू चेन वाई शेप में इस टाइप की होती है, ऐसे टाइप की होती है। कंटेन्स टू चेन, एक चेन ए है एक चेन ए है। टू चेन, दोनों चेन कैसे हैं? टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन लाइट चेन। इसलिए इनको कहा जाता है H2L2। H2L2 का मतलब दो हैवी चेन दो लाइट चेन। तो एंटीबॉडी कैसा नेचर होता है? ग्लाइकोप्रोटीनियस नेचर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का नेचर होता है इनका। नोन एज आर्मी ऑफ प्रोटीन, वाई शेप की होती है, कंटेन टू चेन, टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन। ये इस साइट को क्या कहते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट, जन बाइंडिंग साइट। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। आपको पूछ ले कोई कौन सा बॉन्ड होता है एंटीबॉडी में? डाइसल्फाइड बॉन्ड, आप लिख लीजिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। हमने बी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ा, एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा, अब हम शॉर्ट में टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का एक चीज और आप नोट कर लीजिए, बी लिम्फोसाइट का ओरिजिन कहाँ होता है? ओरिजिन कहाँ होता है? बोन मैरो में। ओरिजिन एंड मैचुरेशन ऑफ, क्योंकि ये तो सेल तो है, बी सेल का मैचुरेशन और ओरिजिन एंड मैचुरेशन ऑफ बी सेल, बी लिम्फोसाइट बी सेल दोनों एक ही है, बी सेल इनटू बोन मैरो। और टी सेल का ओरिजिन, टी सेल की ओरिजिन बोन मैरो कहाँ होती? बोन्स में, लॉन्ग बोन्स के अंदर में होती है बोन मैरो। एंड मैचुरेशन इन थाइमस में, इनका मैचुरेशन कहाँ होता है? थाइमस में। टी सेल्स के बारे में हम क्या लिखेंगे? टी सेल या टी लिम्फोसाइट डू नॉट takes part in antibody formation या antibody production, but
हेल्प या बट क्या करती हैं, हेल्प्स बी सेल, बट हेल्प्स बी सेल बी सेल बी सेल को सपोर्ट करती हैं टू प्रोड्यूस देम आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती थी कहाँ, ब्लड में, तो इसके लिए इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा गया। टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है, टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स is known as सेल द्वारा प्रोड्यूस मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी आप कह सकते हैं, CMI। और CMI या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, आपका जैसे ऑर्गन डोनेशन में, जैसे ऑर्गन कोई आदमी डोनेट करता है, ऑर्गन डोनेट नहीं, किसी का किडनी फेल हो गया या कुछ फेल हो गया, जब उसका ट्रांसप्लांट होता है, सर्जरी होता है, तो उसको लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेनी पड़ती हैं। ऐसी ड्रग्स जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखे, अगर इम्यून सिस्टम अपने नॉर्मल वे में एक्ट करेगी तो उसको रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम को पता है हमारा सेल्फ क्या है, नॉन सेल्फ क्या है, हमारा खुद का सेल कौन सा है, खुद का सेल्स कौन सा है और कौन पराया सेल्स है। इम्यून सिस्टम ये अपने आप ये बहुत अच्छे से जानती है और पहचानती है, इसलिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स उनको इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाला ड्रग्स उनको लाइफ टाइम लेना पड़ता है। और भी उनको, इसीलिए किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आपका ब्लड का मैचिंग, आपका टिश्यू का मैचिंग, सेल्स का मैचिंग, सब चीज के मैचिंग किया जाता है, सब चीज की मैचिंग की जाती है, जो मैचिंग सुटेबल होती है। आपने कभी सुना होगा या देखा होगा, आपने जनरली यही सुना होगा कि किसी के भाई ने, किसी के पिता ने, तो मतलब ब्लड रिलेशंस वाले ही अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं, अपना ऑर्गन अपने रिलेटिव को देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर या किसी के अंदर किसी का भी ऑर्गन लाकर फिट कर दिया जाए, वो फिट ही नहीं होगा, एट द एंड वो रिजेक्ट कर देगा, फिर उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आप एनसीईआरटी साथ में लीजिए, हम रीड करते हैं, हम आपको समझाते हैं, आप रीड करते हुए चलिए। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एनसीईआरटी कहां से शुरू करती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। हमने बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, इसमें मेमोरी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस टाइप की चीजें होती हैं। दिस मीन व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसेस ए इम्यून रिस्पांस इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पांस। प्राइमरी रिस्पांस जब हमारी बॉडी में पहली बार कोई पैथोजन इंटर करता है, एक रिस्पांस जनरेट होता है, उसको प्राइमरी रिस्पांस कहते हैं, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है, जो इसकी क्षमता कम होती है, लो इंटेंसिटी का होता है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर भी मतलब सब्सिक्वेंट मतलब दोबारा उसी पैथोजन को जब एनकाउंटर होता है सेम पैथोजन एलिट्स ए हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी या और एनामनेस्टिक रिस्पांस, सेकेंडरी रिस्पांस जनरेट करता है, जो कि हाईली इंटेंसिफाइड होता है। दिस इज ascribed टू फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। दिस इज ascribed मतलब यह उत्तरदायी होता है इस फैक्ट के लिए कि बॉडी में हमारे
फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी क्रिएट होती है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दो स्पेशल टाइप के सेल्स पर डिपेंड करता है, जो कि दो स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट कौन से हैं? बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के बारे में जानते हैं। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। बी लिम्फोसाइट क्या करता है? प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस करता है। किसके रिस्पॉन्स पे? इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन की रिस्पॉन्स में। और कहाँ प्रोड्यूस करता है? इनटू और ब्लड टू फाइट विद देम। हमारे ब्लड में प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रोटीन की आर्मी किससे फाइट करती है? पैथोजन से। दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडी। इस टाइप के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। अब टी सेल के बारे में, टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी। टी सेल स्वयं एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करता है, बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। लेकिन बी सेल को इसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। हमने बताया कि 4 पेप्टाइड चेन होती हैं। इसमें 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, इसीलिए इसको H2L2 कहा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी IgA, IgM, IgE, IgG। IgA कहाँ पाया जाता है? मदर मिल्क, फर्स्ट मदर मिल्क कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। एक कार्टून ऑफ एंटीबॉडी इस हमारे फिगर में एक एंटीबॉडी का कार्टून दिया गया है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। बिकॉज दीज एंटीबॉडी आर फाउंड इन द ब्लड द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड में पाई जाती है, इस टाइप के रिस्पॉन्स की ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। इसलिए एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स भी 2 टाइप का हो जाता है। एक कैसा हो जाता है? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा वो बी सेल से मेडिएटेड होता है। और दूसरा क्या हो जाता है? टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसके बाद आप कहते हैं, उसके बाद डोनर के बारे में, ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करता है। और आप आके यहाँ देखते हैं टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड मैचिंग आर इसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट का मतलब ट्रांसप्लांट। एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल हिज हर लाइफ। उसको अपनी पूरी जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेनी पड़ती है। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट। हमने कहा था बॉडी योग्य होती है डिफरेंशिएट करने में सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब क्या हमारा है क्या पराया है। द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से लिख सकते हैं। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी बार बार रीड कीजिए, चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। क्योंकि बार बार ही रीड करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, रटने से कुछ काम नहीं चलेगा। आप समझिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स किससे जनरेट होता है, कौन सा किससे जनरेट होता है। आप कमेंट में हमें ये बताइएगा कि एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। एंटीबॉडी के बारे में देखेंगे, कौन सी एंटीबॉडी ज़्यादा पाई जाती है, कम पाई जाती है। अभी इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यूनाइजेशन है, सब आगे की वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।